नाटो के साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं पुतिन। बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमान और जहाजों का उत्पादन किया जा रहा है। पिछले साल की तुलना में उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई है। नाटो के साथ लंबी जंग की तैयारी में रूस जुटा हुआ है। तो नाटो और रूस में जंग तय है क्या? खबर क्या है ये जानिए। नाटो के साथ युद्ध की तैयारी में रूस जुटा हुआ है। लंबे समय तक जंग की तैयारी कर रहा है रशिया। हथियारों के उत्पादन में बहुत ज्यादा तेजी आ गई है। फाइटर जेट, मिसाइल, जहाजों का उत्पादन रूस ने बढ़ा दिया है। लॉन्ग रेंज हथियारों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। भविष्य में नाटो के साथ युद्ध होता देख रहा है रूस। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का ये आकलन सामने आया है। उत्पादन कितना बढ़ा है इसकी भी जानकारी। अप्रैल मई 2025 में उत्पादन में 2.6%, 2.6% की तेजी आई। फाइटर जेट उत्पादन की बात की जाए तो अप्रैल की तुलना में आप देखिए ये 16.9% बढ़ गया है। नौसेना और विमान उत्पादन की बात की जाए तो फरवरी से मई के बीच का अंतर देख रहे हैं आप, 16% का है। 2024 की तुलना में उत्पादन दर जो है वो 1.6 गुना ज्यादा हो गई है। ये ISW का जो आकलन है वो हमने आपके सामने रखा है। हमारे साथ AVM OP तिवारी जी भी मौजूद हैं। तिवारी सर, किस तरह से आप देखते हैं इस तुलना को, इन तैयारियों को, और रूस इतने सालों तक जंग में टिके रहने के बाद भी ये बताता हुआ भी नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में लंबे समय तक युद्ध लड़ने के लिए वो खुद को तैयार कर रहा है, और अगर सामने नाटो भी एकजुट होकर आ जाएगा तो भी वो मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये बात तो बहुत आगे तक जाती हुई नजर आ रही है। देखिए समीर, पहले मैं नाटो के संदर्भ में कहना चाहूँगा। नाटो में 32 मेंबर्स हैं, उनमें 30 यूरोपियन हैं, 2 अमेरिका और कनाडा को छोड़ के। इन 30 नेशन में कुछ लैंडलॉक नेशंस हैं जिनका पूरा रशिया के ऊपर ऑयल और गैस पर निर्भर है। तो वो इकट्ठा एक साथ होना इतना आसान नहीं है। अब जहाँ तक इसका सवाल है, देखिए ये जो है जितने आर्म्स प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, बेसिकली क्या हो रहा है, एक मार्केट खुल गया है जो मार्केट बंद हो गया था। जैसे शैलेंद्र बता रहे थे, मार्केट बंद हो गया था। अब बाकी देशों को भी भरोसा नहीं है कि हमें कोई सपोर्ट में आएगा, तो अपने आप सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसमें फ़ायदा अमेरिकन इंडस्ट्री का हो रहा है। इसमें नाटो को अगर कुछ चाहिए था तो नाटो इसको यूक्रेन को अपने आप में सबमिट कर लेता तो वॉर खत्म हो जाती। अब जहाँ तक पोलैंड का सवाल है, अब जिस तरीके से रशिया का जो सवाल है, रशिया ने 4 ओब्लास्ट 4 स्टेट अपने कब्जे में उन्होंने क्लियर कर दिया था, लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन एंड जापोरिजिया। इन चारों स्टेट में कुछ पोर्शन है जो रशिया के अभी फिलहाल कब्जे में नहीं है। एक नीपर रिवर है जो एक नेचुरल बाउंड्री काफ़ी हद तक क्रिएट करती है। तो रशिया का इंटेंशन रहेगा कि जब तक ये निगोशिएशन टेबल पर यूक्रेन आए तब तक ये चारों स्टेट में अपना पूरा कब्जा काबिज कर सके। देखिए, ये आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है, जीतना इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा मुश्किल होता है जो ज़मीन आपने कब्जे किया है उसको रिटेन करना इतना संभव नहीं होता, बिकॉज हर जगह विश्व युद्ध में हम जहाँ भी युद्ध हम देख चुके हैं। तो जहाँ तक रशिया का सवाल है, जो टेरिटरीज के कब्जे में है वही रिटेन कर सकती है। जहाँ तक उसके पास रशियन डोमिनेटेड लोग हैं उसके लिए आसान होगा। ये रशिया कर चुका है। अब उसके आगे एक बफर जोन क्रिएट करना चाहता है और इसके लिए यूक्रेन को कमज़ोर किया जा रहा है। जहाँ तक पोलैंड का सवाल है, पोलैंड को डर हो रहा है कि हमारे एयर स्पेस में कुछ नहीं आ जाए, इसलिए फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड हुए हैं। जहाँ तक नाटो को अगर अमेरिका माइनस कर दिया जाए तो नाटो रशिया का कुछ बर्बाद नहीं कर सकता। रशिया बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है इन देशों को बर्बाद करने के लिए। जहाँ तक नाटो का सवाल, मैं कह रहा था कि नाटो में भी कई देश हैं, कई देश ऐसे भी हैं जो रशिया के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है और रशिया के खिलाफ जाना नहीं चाहेंगे। ये क्लियर हो रहा है कि नाटो में भी क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। अब जहाँ तक रशिया का सवाल है, पिछले जो जितने सालों से वॉर चल रही है, इतने में अपने आप को काफ़ी सक्षम कर चुका है। नुकसान सिर्फ यूक्रेन को, जिसकी अबाउट 20% पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो चुकी है, और एक इनकी मेजर पॉपुलेशन जो कि रिफ्यूजी बन चुके हैं यूरोपियन देश में। कुल मिलाकर जंग में, इस लड़ाई में सर, सबसे जो साफ दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, चाहे जंग किसी भी स्टेज पे हो।